रामायण में हम सीता, उर्मिला या कैकेयी के बारे में तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के विनाश की कहानी असल में एक और स्त्री से शुरू हुई थी। एक ऐसी तपस्विनी जिसने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया था, और जब रावण ने उसका अपमान किया तो उसने श्राप दिया कि एक स्त्री ही उसके अंत का कारण बनेगी। उस महान तपस्विनी का नाम था वेदवती। पुराणों के अनुसार वेदवती का जन्म एक महान ब्राह्मण और तपस्वी ऋषि कुशध्वज के घर हुआ था। कहा जाता है कि कुशध्वज वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। जब उनकी पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा वेदवती, अर्थात वह कन्या जो वेदों की पवित्रता और ज्ञान से भरी हो। बचपन से ही वेदवती सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी। उनका मन खेलकूद या राजसी सुखों में नहीं लगता था। वह अधिकतर समय पूजा, ध्यान और भगवान की भक्ति में बिताती थी। ऋषि कुशध्वज की एक इच्छा थी। वह चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से हो। उन्होंने वेदवती को बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई। धीरे धीरे वेदवती का मन भी पूरी तरह विष्णु में लग गया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं जीवन भर भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी और उन्हीं की प्राप्ति के लिए तप करूंगी। लेकिन यह बात सभी को स्वीकार नहीं थी। एक शक्तिशाली असुर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक साधारण ऋषि अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहता है। क्रोध में आकर उस असुर ने कुशध्वज पर हमला कर दिया। युद्ध में ऋषि कुशध्वज की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का दुख सह न पाने के कारण वेदवती की माता भी संसार छोड़ गई। अब वेदवती इस संसार में बिल्कुल अकेली रह गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद भी वेदवती ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने राजमहल या किसी आश्रय की खोज नहीं की। वह अकेली ही जंगलों में चली गईं और वहीं कठोर तपस्या करने लगी। दिन रात, वर्ष दर वर्ष वह भगवान विष्णु का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित हो गए थे। इसी समय एक दिन लंका का शक्तिशाली और अहंकारी राजा रावण उस वन से गुजर रहा था। रावण अपने बल और विजय पर बहुत गर्व करता था। जब उसकी नजर वेदवती पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। रावण उनके पास गया और पूछा, हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक तपस्विनी हूँ और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। रावण यह सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि यह एक साधारण स्त्री है जिसे वह आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। रावण ने घमंड से कहा, मैं लंका का राजा रावण हूँ। मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। तुम्हें किसी विष्णु की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ चलो और लंका की रानी बनो। लेकिन वेदवती ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह पहले ही भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हैं। वेदवती के इनकार से रावण का अहंकार आहत हो गया। क्रोध में आकर उसने वेदवती का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह एक तपस्विनी का अपमान था। वेदवती ने क्रोध और अपमान से भरी आवाज में कहा, रावण, तूने एक पवित्र स्त्री का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक स्त्री ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वेदवती ने योग शक्ति से अग्नि प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन मैं फिर जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। कई रामायण परंपराओं के अनुसार वेदवती ने बाद में माता सीता के रूप में जन्म लिया और वही सीता बाद में राम रावण युद्ध का कारण बनी। इस तरह वेदवती का श्राप सच हुआ।
और अंततः रावण का विनाश हुआ। वेदवती की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, संकल्प और आत्मसम्मान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। एक अकेली तपस्विनी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने इतिहास की दिशा बदल दी।